दोस्तों आईआरसीटीसी की बात करें तो पिछले एक साल से स्टॉक में हमने बिल्कुल तेजी नहीं देखी है। स्टॉक देखें तो एक तरह से एक ही जगह पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। मामूली सी तेजी बनी है पिछले एक साल में, लेकिन इस दौरान बाजार ने बहुत ज़बरदस्त तेजी बनाई है। ऑल टाइम हाई पे बाजार इस समय चल रहा है। तो कब दौड़ेगा आईआरसीटीसी? क्या वैसा ही रिटर्न फिर देगा जो स्प्लिट के पहले स्टॉक दौड़ा था? अभी फिलहाल ये अपने ऊपरी लेवल से आधी कीमत के आसपास मिल रहा है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि कंपनी मोनोपोली बिजनेस करती है। ऐसे में आगे की क्या संभावना है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या कह रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट इस समय आईआरसीटीसी को लेकर। दूसरी तरफ आरवीएनएल की बात करें तो कंपनी मिनी रत्न से नवरत्न बन चुकी है और लोगों को मालामाल कर चुकी है। पिछले एक साल में स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त मल्टी बैग रिटर्न दिया है, लेकिन अभी स्टॉक करेक्शन के दौर में क्या करेक्शन पूरा होने के बाद एक ज़बरदस्त तेजी शुरू होगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर हम बात करें आईआरएफसी की तो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली बहुत ही मजबूत कंपनी है और प्राइस इस समय काफ़ी नीचे, अपनी बुक वैल्यू के आसपास स्टॉक है। क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कंपनी के फंडामेंटल भी चेक करेंगे। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे बहुत ही शानदार स्प्लिट देने जा रही है। तो कैसी कंपनी का है और कैसा उसका कामकाज है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 65,646 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 252 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, यानी 0.39% बीएसई सेंसेक्स में तेजी देखी। लेकिन उसके बावजूद भी शेयरों की प्राइस में नीचे गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे वजह है कि ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा फिर से नीचे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बाजार नीचे आया, यानी 66,000 का स्तर छुआ और उसके बाद आप देख सकते हो कि करीब 350 पॉइंट से लेकर 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। और इसी ने पूरा माहौल देखे तो यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव बना है और स्टॉक की प्राइस नीचे आई है। आईआरसीटीसी की बात करें इसकी क्लोजिंग 618 पर रही, जहाँ पे 0.43% की गिरावट थी, यानी लगभग आधा % की गिरावट। जबकि इंट्राडे में 626 का इसने हाई भी बनाया था। स्टॉक तेज़ी से आगे जा रहा था, लेकिन जैसे बाजार नीचे आया ये स्टॉक भी नीचे आया। अब ये आप देख ही सकते हो कि पिछले 2-3 साल का इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा है, करीब 300% का इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। आप ये देखिए 27 मार्च 2020 को 179 के आसपास स्टॉक था, यानी 200 से भी कम था। इस समय 600 के पार है। तो आप देख सकते हो कि रिटर्न तो बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन ये स्टॉक लगभग 1100 तक भी गया था हाई में, जब स्प्लिट के बाद स्टॉक दौड़ा था। अब ऊपर के लेवल से देखें तो स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखाई दे रही है। जल्दी फिर से एक तेज़ी का दौर भी शुरू होगा। अब यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर की तरफ से वैशाली पारेख का कहना है स्टॉक 675 के स्तर को तोड़ के फिर नीचे आया और इस समय देखें तो यहाँ पे फिर से स्टॉक आपको स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देगा। एक मजबूत सपोर्ट इसका 625 का है, जो आप देखते हो कि वो भी टूटा है। तो ये स्टॉक इस समय काफ़ी ज़्यादा देखें तो निगेटिव ट्रेंड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये आपको एक बार देखिए इसको 635 से लेकर 638 के लेवल को तोड़ना है, उसके बाद इसमें तेज़ी की संभावना बन सकती है। लेकिन फिलहाल आप देखें तो ये थोड़ा सा आपको स्टॉक के अंदर अभी भी माहौल निगेटिव दिखाई देगा। जीसीएल सिक्योरिटीज के वैभव कौशिक का कहना है कि स्टॉक इस समय आप देखें तो थोड़ा सा इस समय प्रेशर में दिखाई दे रहा है। और इसके वजह से क्या है कि सरकार की जो पॉलिसी में बदलाव आती है, टिकटिंग पॉलिसी में जो बदलाव करती है सरकार, और जो उसकी वजह से देखें तो जो पीएसयू स्टॉक है इसके ऊपर इफेक्ट देखने को मिलता है। और अब आप ये समझ सकते हो कि इसका जो मजबूत सपोर्ट है 590 का है। तो यहाँ पे आप 585 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे इसमें खरीदारी कर सकते हो। तो आने वाले समय नियर टर्म में 650 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना, स्टॉक अगर 600 नीचे जाएगा तो गिरावट की संभावना बन जाएगी। दूसरी तरफ डीआरएस फिनवेस्ट के रितु सिंह का कहना है कि आईआरसीटीसी अपना मोनोपोली बिजनेस करते हैं, लेकिन ऑनलाइन टिकट बुकिंग में अदानी की एंट्री से यहाँ पे थोड़ा सा माहौल गड़बड़ हुआ है और इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है। तो नियर टर्म में ये आने वाले समय 590 का स्तर भी दिखा सकता है। वीपी इनक्रेड के गौरव बिसा का भी कहना है कि स्टॉक ऊपर के लेवल से नीचे आया है, इसने 655 का लेवल भी तोड़ा है। ऐसे में आने वाले समय इसमें और गिरावट की संभावना बनेगी। तो 600 के लेवल के आसपास इसमें आप ध्यान दें, और ये लेवल टूटा तो फिर गिरावट की संभावना बनेगी। तो कुल मिला के मार्केट एक्सपर्ट इस समय बुलिश नहीं है स्टॉक को लेकर। अभी जो टिप्स टू ट्रेड की तरफ से उनका कहना है कि इसका जो रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग वो 640 का है। ये पार किया तो फिर आप एक समझो पॉजिटिव माहौल बनेगा। लेकिन अगर आप देखें तो इसका जो सपोर्ट लेवल 619 का ये टूटने के बाद 578 तक भी देखने को मिलेगा। यानी इसमें एक तरह से सेल का टारगेट उनके हिसाब से दिया है, यानी नियर टर्म में आपको 578 देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के मार्केट एक्सपर्ट इस समय आईआरसीटीसी को लेकर बिल्कुल बुलिश नहीं है
और इसमें गिरावट की संभावना बन रही है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कोई चिंता की बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा इसमें शेयर में खरीदारी शुरू कीजिए, जितना डीप में मिले आप खरीदारी करें। आने वाले समय डेफिनेटली एक अच्छा आपको रिटर्न देगा, क्योंकि कंपनी के पास जो है सारा बिजनेस मोनोपोली है। रेलवे कैटरिंग का बिजनेस है, रेलवे नीर का बिजनेस, इसके अलावा ऑनलाइन टिकट का बुकिंग बिजनेस, और आप ये देखें तो जो बहुत सारे फेस्टिवल्स और हेरिटेज टूर ऑर्गेनाइज करती है कंपनी, ये सारे बिजनेस बहुत अच्छे हैं और प्रॉफिट में कंपनी है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके करें, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट ना करें। चलते हैं आरवीएनएल की तरफ। 118 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.86% की गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 121 का हाई भी बना था, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। वैसे स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया पिछले एक साल में, करीब 300% का दिया होगा। 30 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 118 के आसपास है, तो ऐसे में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। और पिछले एक महीने में देखें तो स्टॉक में 4% की गिरावट भी हुई है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि 12 जुलाई को यहाँ पे कंपनी की एक राउंड टेबल मीटिंग थी, जिसको ऑर्गेनाइज करने वाले थे प्रभुदास लीलाधर, लेकिन वह मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। उसके पीछे वजह है कि आरवीएनएल के जो ऑफिसर है वो अवेलेबल नहीं हो पाए और इस वजह से इस मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा। तो ये जानकारी दे दी गई है एक्सचेंज को कि इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया, जो 12 जुलाई को होने वाली थी कल। इसके अलावा देखें तो ओएफएस लाने की संभावना फिर से बनने लगी है। 5 पीएसयू कंपनियों के अंदर सरकार ओएफएस ला सकती है, जिसमें 2 रेलवे की कंपनियां आरईटीएस और आरवीएनएल, इसके लिए भी ओएफएस लाया जा सकता है। तो इसकी हालचाल शुरू हुई है। वैसे इतनी चिंता की बात नहीं, इसमें बहुत ही मामूली होल्डिंग, क्योंकि 78% के आसपास की होल्डिंग है और सरकार को 75% पे लाना, तो 3% के आसपास की होल्डिंग है, उसका ओएफएस लाया जा सकता है। और उसमें कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है। आप इसके रिटर्न को देख सकते हो, सबसे शानदार रिटर्न दिया इसने। पिछले 3 साल के हिसाब से इसने 82% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएससी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने 31% की तेज़ी देखी है और मिड कैप में 29% की तेज़ी थी। तो विनर आपको रेल विकास निगम लिमिटेड दिखाई देगा। 1 ईयर के हिसाब से इसका रिटर्न 276% बम्पर है, जबकि बीएससी इंफ्रा में 20% की तेज़ी बनी है और मिड कैप के अंदर 28% की तेज़ी है। तो बिल्कुल यहाँ पे 1 ईयर के हिसाब से भी आरवीएनएल ही विनर दिखाई देगा। बात अगर 3 मंथ की करें तो 63% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि बीएससी इंफ्रा में 9% की तेज़ी बनी है और बीएससी मिड कैप में 17% की तेज़ी है। तो बिल्कुल 3 मंथ के हिसाब से भी आपको आरवीएनएल ही विनर दिखाई देगा। लेकिन 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 4% की गिरावट है, जबकि बीएससी इंफ्रा में 2% की तेज़ी बनी है और बीएससी मिड कैप में 5% की तेज़ी बनी है। तो 1 मंथ के हिसाब से आपको लूजर आरवीएनएल दिखाई देगा। ईयर टू डेट के हिसाब से इसने 73% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि बीएससी इंफ्रा में हमने 5% की तेज़ी देखी है और बीएससी मिड कैप 14% दौड़ा है। कुल मिला के इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में निवेश करने लायक है। आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा, क्योंकि इसकी ऑर्डर बुक मजबूत है, लगातार इनको ऑर्डर मिल रहे हैं। ऐसे में स्टॉक आने वाले समय कमाल करेगा। चलते हैं आईआरएफसी की तरफ। 32.50 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.37% की गिरावट देखने को मिली। वैसे शुरुआत पॉजिटिव हुई थी 33.05 पर, क्योंकि क्लोजिंग कल की 32.95 पर थी, लेकिन तेज़ी बन नहीं पाई क्योंकि दबाव था बाजार में। अब यहाँ पे अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो फिलहाल नेगेटिव रिटर्न बना हुआ है। 6 जुलाई को इसने 0.3% की गिरावट दिखाई है, 7 जुलाई को 0.7% की गिरावट थी, 10 जुलाई को 0.5% की गिरावट और 11 जुलाई को 0.2% की गिरावट। 12 जुलाई को 0.2% की तेज़ी थी, लेकिन आज फिर से दबाव देखने को मिला। इसके रिटर्न को देख सकते 37% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है 2 ईयर के हिसाब से, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से देखें तो 61% का ज़बरदस्त रिटर्न है। 6 मंथ के हिसाब से स्टॉक फिर से 4% डाउन हुआ है और 3 मंथ के हिसाब से देखें तो 18% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 1% डाउन है, 1 वीक के हिसाब से 2% डाउन है और 1 डे के हिसाब से 1% डाउन है। ओवरऑल देखें तो फिर से एक तेज़ी आ सकती है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और अपनी बुक वैल्यू से नीचे है। अब इसका देखें तो EPS 4.85 का है और अगर हम इसकी प्राइस अर्निंग पी रेशियो देखें तो 6.76 है। इंडस्ट्रीज पी 4.75 का है। बुक वैल्यू पर शेयर 34.79 है। तो ये आप देख ही सकते हो, अपनी बुक वैल्यू से आपको बहुत नीचे मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.94 की है और 4.57% का डिविडेंड ऑलरेडी कंपनी ने दे दिया है। अगर शेयरों की संख्या देखें तो 1306.85 करोड़ इसके टोटल शेयर है, सब्सक्राइब शेयर। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी ने 7% का डिविडेंड का ऐलान भी किया है, यानी पर शेयर 70 पैसे का डिविडेंड, और लगातार कंपनी डिविडेंड आई नहीं। आप आईपीओ आने के बाद ही देखें तो इसका कम से कम 3-4 बार हमें डिविडेंड मिल चुका है और लगभग 3.5-4 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने दे दिया है। तो डिविडेंड से ही ये स्टॉक मालामाल करेगा और इसकी प्राइस बहुत नीचे, तो एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आप निवेश करें, आने वाले समय ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। बहुत ही शानदार स्टॉक है, मोनोपोली इसका बिजनेस है। अब यहाँ पे चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें स्प्लिट देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें हैं तेजनक्स हेल्थ केयर लिमिटेड की। 69.74 पर स्टॉक था, जहाँ पे 1.61% की गिरावट देखने को मिली। यह एक हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है और बहुत शानदार यहाँ पे अब स्प्लिट की संभावना बन रही है। फिलहाल ये आपको ध्यान रखना है कि तेजनक्स हेल्थ केयर NSE में लिस्टेड नहीं है, आपको BSE में ही आपको ये शेयर खरीदने पड़ेंगे।
इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 20/5/2023 और यहाँ पे कंपनी जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी उसको 5 रुपये में बदलने जा रही है, यानी एक शेयर के बदले आपको 2 शेयर मिल जाएंगे। इसकी एक्स स्प्लिट डेट है 19/7/2023, इसी महीने की 19 तारीख के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते हैं तो बिल्कुल आपको स्प्लिट का फायदा मिलेगा, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।